कहते हैं सठ तुलसी भगवान का भजन कर। अब भगवान का भजन का अर्थ है, जानते हैं क्या है? भजन का मतलब ढोलक मजीरा झाल लेकर जोर जोर से गाना, ये भजन नहीं है? हाँ। कहीं देख दुखिया अगर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी की पीड़ा का आप जीवन में अनुभव कर रहे हैं, ये आपके जीवन का भजन है, ये भजन है। अब उदाहरण दे रहा हूं, आप मान लीजिए कोई 80 साल का आदमी है, लाठी लेके चल रहा है, उसके सामने कोई गिर गया। अब वो द्वंद में है, मैं कैसे उठाऊं, मैं तो खुद कांप रहा हूं। कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं? क्यों? उठाने से पहले मैं स्वयं गिर न जाऊं। कोई बात मत उठाइए, मत उठाइए। वो रोता है और यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। ये भजन है। सोसाइटी को सर्विस देना भजन है, मानव जाति को सर्विस देना ये भजन है। जिस राष्ट्र में जन्म मिला है उस राष्ट्र के लिए कुछ कर जाना ये भजन है, ये भजन है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने मां अहल्या को गति प्रदान की, आगे बढ़े, गंगा जी का पावन तट आया है। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने, अभी जो आपसे कह रहा था ना कि आप कितने भी बड़े जानकार क्यों न हो, जब बड़ा कोई कहे तो ध्यान से सुनना चाहिए। राम जी के ही पांव से गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई पता है आप लोगों को? किसी को पता है? बस 2-3 लोग, आप लोग को पता है गंगा जी कैसे प्रकट हुई? भगवान का एक अवतार है वामन अवतार। क्या अवतार है? छोटा छोटा अवतार। जानते हैं वामन अवतार के बारे में? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? 24 अवतार में से एक अवतार है वामन अवतार। छोटा बौना होता है ना, बौना, वैसा भगवान अवतार लिए। क्यों? असुरों का एक राजा था बलि। वो इतना पुण्य कर लिया था कि उसके पुण्य से वो इंद्र
पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाए मन तहीं लुभाए। हाँ बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाए मन तहीं लुभाए। राम जी चले और शीघ्र भगवान विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी रुक गए। कहां रुक गए? आम के बगीचे में। अच्छा आप बताइए, हम आपको यदि अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो आप आम के बगीचे में जाके रुकेंगे कि हमारे घर आएंगे? बोलिए, घर आएंगे ना। विश्वामित्र जी आम के बगीचे में काहे रुक गए? इसके पीछे कारण है, विश्वामित्र जी को बुलावा था, निमंत्रण विश्वामित्र जी के लिया था। विश्वामित्र जी सोचे राम जी चक्रवर्ती राजा के पुत्र हैं, कोई सामान्य राजा के बेटे नहीं है, और चक्रवर्ती राजा के पुत्र यदि बिना बुलाए चले जाएंगे तो ये इनकी मर्यादा के विरुद्ध होगा। तो सोचे आम के बगीचे में रुक जाता हूं, जनक जी आएंगे तो परिचय कराऊंगा इनका, और जब वो बोलेंगे कि नहीं इनको ले करके चलिए, तब मैं इनको ले करके महल में जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुक गए। सूचना मिली जनक जी को। क्या सूचना मिली? विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, आकर जनक जी ने कीन्हा प्रणाम चरण धरे माथा, कीन्हा प्रणाम चरण धरे माथा, दीन्हा अशेष मुदित मुनि मुनिनाथ।